नमस्ते सर, डॉक्टर निकिता राठौड़। ये अब इसके अंदर कितने पात्र परिवार वंचित है अभी जिले में, अपने जिले में? सर अपने ज़िले के अंदर सर लगभग 75,000 अपीलें प्राप्त हुई थी, उनके अंदर 18,000 स्वीकृत हुई हैं। और सर अभी एक इशू बस ये आ रहा है कि आगे से आवेदन अभी स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। लास्ट 2022 के अंदर किए थे, तो अब पोर्टल बंद है। तो सर वो आगे से जब सरकार की तरफ से खोला जाएगा तभी आवेदन। अब सरकार कुछ कर रही है ना इसमें, परिवर्तन क्या है वो? सर किसमें? इसमें खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए कुछ ऐसा था ना, नया कुछ सर उसमें नए जोड़ने के लिए उसमें खुलवाते हैं। आप थोड़ा सा डीएसओ साहब, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी भूमिका डीएसओ की, कुछ कार्रवाई भी करें। कुछ जगह हड़ा बोल जिस तरह लोग कर रहे हैं ना नीचे के स्तर पे, तो आप उनको समय समय पे चेक करते रहें। एक तो राज्य स्तर से अभी एक अभियान भी चलाया जा रहा है, गिव अप अभियान, जिसके अंदर जो सक्षम लोग हैं उनसे एनएफएस से छुड़वा रहे हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है, यदि वे नहीं छोड़ते तो उन पर कार्रवाई सर वैसे की जाए। और मान लो कोई व्यक्ति 2, 3, 4 बार सस्पेंड हो जाता है जी। अपने, जब तक उसके पास इसका लाइसेंस होता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक नियम बनवाओ ना कि भाई कलेक्टर साहब, जो 3, 4, 5 बार सस्पेंड हो जाए, बार बार चोरी करता हुआ पकड़ा है, तो परमानेंट ऐसे लोगों को आप रद्द करो। जी सर। कुछ ऐसा मैसेज भी जाना चाहिए ना। ठीक है सर। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार के कई देखे मैंने जो 30, 40 साल से बैठे हैं। ठीक है सर। इनका क्या आप चेंज करने का क्या होता है? कितने साल बाद होते हैं वापस इंटरव्यू? अगर किसी तरीके से सस्पेंड हो जाते हैं तब तो उनको हर 6 महीने के अंदर वो दुकान नहीं तो पर आजीवन है क्या? सर इसका आजीवन है। है आजीवन है सर, और यदि रिक्त हो जाती है तब फिर इसकी वापस वैकेंसी निकालते हैं। टर्मिनेट हो तो अलग बात है। हमने नौकरी हो गई एक तरीके की ना। दुकान चलाएगा, संविदा टाइप ना, हाँ। आंगनवाड़ी और इसमें वो सक्सेशन नहीं है, उत्तराधिकार थोड़ी है। सर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है डेथ होने पे। अनुकंपा है। जी। मतलब परिवार से ही है ना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनो, हम कोई इनके राशन डीलर जो इनके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई राशन डीलर अगर बार बार चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और कोई वो कहता है कि मैं तो सबसे ऊपर हूँ, उसका क्या इलाज है? सर उस पे यदि भाई बार बार अगर सस्पेंड होने लग रहा है, इसका मतलब है वह व्यवहार से ही इस तरीका है, तो उस पे नैतिक रूप से तो कार्रवाई की जाए। ऐसे कुछ लोगों को घर भेजो जिले में, ठीक ताकि है। एक संदेश जाए कि सरकारी सब कुछ है, लोकतंत्र सब कुछ है। ये मैसेज भी जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। इनके एडजस्टमेंट करके सेट कर लेते हैं इधर उधर ऑफिसों में। क्या है, एक को पकड़ लिया, दूसरी सरकार आई तो उसको पकड़ लिया, किसी एमएलए के पीए को पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, ड्राइवर को पकड़ लिया। तो इस बात का देश विशेष रूप से आप ध्यान दें। अपनी कोशिश ये रहे कि गरीब आदमी को सरकार की योजना का फायदा गरीब व्यक्ति को मिले, इसीलिए तो ये विभाग खोला है सारा। इसका पर्पज़ तो ये है विभाग का कि गरीब आदमी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ये एजेंसी संचालकों द्वारा एजेंसी मुख्यालय पर होर्डिंग व बोर्ड पर लिखित व स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में लिखने हेतु पाबंद किया गया। कहाँ कहाँ पर होर्डिंग लगे हुए, कितने नहीं हैं, ये भी आप लिखित में भिजवाओ। सुनो जी सर। हाँ, अभी एकदम नहीं बता पाओगे। हाँ। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है नहीं है तो लगवाओ। जी सर, नहीं है तो पाबंद करवा देंगे सर। हाँ, ये 10 दिन के अंदर है ना। जी सर। सारी चीज 10 दिन के अंदर है। और कौन कौन से मॉल ऐसे जहाँ नई दुकानें खोली जा सकती है, उसका सर्वेक्षण किया जाए, नई दुकानों की स्वीकृति का प्रस्ताव लिया जाए। सर ये वर्तमान अपन में निर्देशित कर देते हैं। रिक्त दुकानें हैं, उनके लिए सर नई विज्ञप्ति निकाली जाएगी। आप निर्देशित कर दें इनको कि नए अपने को प्रस्ताव लेना है, जहाँ भी आवश्यकता है। कहीं गांव में अगर 2 की जरूरत है, 1 चल रहा है तो 2 करें। तो इसी मोहल्ले के अंदर दोनों क्षेत्र नगर पालिका और है ना। नागौर जिले में सीएनजी के पंप स्थापित करने के संबंध में जो निर्देश दिए, उसके क्रम में अनुपालना में बताया कि ऑयल कंपनी और भारत सरकार के स्तर से ये निर्णय लिया जाएगा। उसकी कॉपी आप मुझे भिजवाएं, क्या था ये, ठीक है ना। जी सर। इसमें अपन वापस उनको लिख दें कंपनी को जी सर। कि भाई सीएनजी को खोलो यहाँ पर नागौर के अंदर। खोल रहे हैं सर। मानासर में एक आ रहा है सर, हमने पालना में मंगवाया था तो उस समय था कि मानासर पे कोई सीएनजी पंप आ रहा है सर। उधर डीडवाना कुचामन जिले में 2 जगह आया, कुचामन और लाडनू में आया है सर, और यहाँ भी आ रहा है सर। एक और लिख दो सर। वापिस अपन। इसमें आप लोग बताएं कोई। सर मेरा ये निवेदन कारण बताइए कि सर पोर्टल जब खुलेगा तो सर प्रयास किए जाएंगे कि तुरंत ही लोगों के नाम जोड़े जाएं। और जहाँ तक बात रही सर की वार्ड संख्या 1 में आप बता रहे हैं राशन डीलर की समस्या, तो सर नई दुकानें जैसे खुलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि विज्ञप्ति के अंदर वहाँ की भी दुकान का एक प्रस्ताव कर सकें। मैडम जो 1 नंबर का जो राशन डीलर है वही मोनोपोली शिखर था, आपसे वही कंट्रोल नहीं हो रहा है। पिछले 12 महीने से
उसने अक्सर 70% दुकान बंद रखी है और इसके संबंध में कई बार आपको अवगत करा दिया गया। फिर एक बार उसको नोटिस दिया अभी 3-4 महीने पहले, नोटिस दे के विदाउट किसी रीजन के उसको बहाल कर दिया गया। तो ऐसी उसकी कौन सी कमी आपको ऐसी नहीं लगी कि उसको वापस बहाल कर दिया गया? सर मेरे संज्ञान में ये नहीं है। एक बार आप मेरे को इस संबंध में पुनः एक बार सूचित कीजिएगा, मैं देखती हूँ। आपको 3 बार तो अवगत करा दिया गया, अब आपको तो चौथी बार और करा देंगे, लेकिन आप पॉजिटिव हो इस मामले में तब अवगत कराएं हम। डीएसओ साहब, जी सर। सीओ साहब अपन यहाँ से निर्देश देते हैं। इस बैठक कार्यवाही विवरण में ये आ जाएगा। डीएसओ साहब और आपके संबंधित इंस्पेक्टर को भेज के इसके खिलाफ कार्रवाई करके रैंडमली चेक करवाए इसको। नई शॉप के नई के लिए करते हैं, आप भेजते हैं उसके लिए कहाँ से गवर्नमेंट से होगी सैंक्शन? हाँ एफपीए सर, शॉप नई सैंक्शन बस तो विज्ञप्ति रिलीज करवानी है, बाद में फिर कमेटी इसके लिए बनी हुई है सर। बस ठीक है, फिर वो भी प्रस्ताव आ एग्जामिन जाएगा। कर लो। वो उस किसको एंगल से। भेजोगे आप? किसको भेजोगे विज्ञप्ति के लिए? जहाँ नई शॉप खोलनी है हाँ वहाँ कौन करेगा स्वीकृत? राजस्थान सरकार? सर कलेक्टर सर करेंगे। तो फिर यही तो कह रहे हैं कि भेज दो। वो बना लो, वो अब check अपने करो। वो- इसमें सर एपीएस जो रिक्त होती है सर, उसमें उसको बढ़ने के लिए आवंटन सलाहकार समिति बनती है, वो राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। और उसकी जो तहसील स्तरीय जो कमेटी होती है 3 मेंबर होते हैं, लेकिन उसमें सस्पेंड कर दिया तो फिर वो क्या रिक्त नहीं होती। सस्पेंड के बाद में निरस्त हो गया मान लो वो पूरा। नहीं अपन नई शॉप के लिए कह रहे हैं। नई के लिए सर हमने 500 राशन कार्ड मिनिमम क्राइटेरिया। हाँ, वो क्राइटेरिया वो है क्या पूरे फुलफिल कर रहा है क्या? आप अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो तो फिर खोल दो एक नई। अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है सीओ साहब सर तो फिर नॉर्म्स कर, 2 चीजें देखो, एक तो ये किसी पर्टिकुलर शॉप एफपीए शॉप की शिकायत कर रहे हैं, एक तो उसकी जांच करा लो। जी सर। दूसरा चाह रहे हैं कि एक और हो वहाँ पे, तो वो नॉर्म्स में फुलफिल करता है जी सर। और कौन कॉम्पिटेंट है, ये दोनों चीजें देख लो। जी अगर सर। अपने यहाँ से है तो मेरे पास आ जाएगी, मेरे से नहीं है तो जयपुर चला जाएगा। तो आपको मार्फत ही जाएगी। हाँ, तो चेक करके वो बताओ। ये निर्देश सीओ साहब अपने लिख दें इसके अंदर, ठीक वो है? दुकान ही सर 1 नंबर वार्ड में नहीं है, 2 नंबर वार्ड में चलती है घर के अंदर। 1 नंबर वार्ड अलग है, 2 नंबर वार्ड के अंदर एक घर में दुकान चलती है। हालात तो ये हैं, एक में तो कहीं है ही नहीं दुकान ही। ये पहले जांच किसने की थी? ये पहले पॉइंट नहीं, सर अभी आज इसके उठाया। बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, मैं आपको दिखवा के इसकी ये भिजवा दूंगी सर। ये तो सर, नागौर मेरी- शहर में थी, डीएसओ खुद ही कर लेगी खुद ही जांच। कर लेंगे। हाँ खुद ही कर लो आप जाके मौके पे, ठीक जी है? सर। नजदीक ही तो है ये तो। हाँ, हाँ सर, बाहर तो बढ़िया। चलो है ना, करके कराओ आप, ठीक। दोनों करवाते हैं साहब, वो भी प्रस्ताव भिजवाते हैं।